नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली में है और चंदौली में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। बात करते हैं किस तरीके की योजनाएं हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश मत्स्य फिशरी का जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, उसमें नंबर 1 आया है पूरे देश में। तो सबसे पहले तो बधाई, ये डिपार्टमेंट आपने संभाला और उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है। किस तरीके से देखते हैं इसको? इसके लिए मैं मत्स्य पालकों को और अपने विभाग के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे बातों को स्वीकार किया और उन्होंने हाई टेक किया और टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने मत्स्य उत्पादन में और मछुआरों को मैंने प्रेरित किया कि भाई आपके धन की देवी लक्ष्मी जो है वो कमल पर होती है, कमल पानी में होता है। इसलिए अगर धन चाहते हैं तो पानी पर आपका पुरखे व्यापारी थे, आइए। और अगर 10,000 रुपये आप पानी में कहीं बैंक में डालेंगे 10 साल में दुगना होगा। अगर हमारे पानी में मछली के रूप में डालेंगे तो 2 साल में, 1.5 से 2 साल में दुगना होगा। इससे इनके यहाँ आया और हमने 15,000 लोगों को लाभान्वित किया। 14,500 मछुआरे उसमें थे। तो इससे क्या होगा कि जितने पुराने लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री संपदा योजना के 5 एकड़ पर 3,20,000 15 करोड़ रुपया सर दिया, तो उन्हें सहायता मिला, अनुदान तो काम किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 60% सब्सिडी का, फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना गारंटी के 1,60,000 रुपया हम लोग मछुआ। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या लगता है योजनाएं कितनी कारगर साबित हुई हैं जो मत्स्य विभाग की हैं इन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की? देखिए, नियत जो है, पिछली सरकारों की नियत खराब थी। 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया था, जो एक मछुआरे के ऊपर एक पैसा भी नहीं पड़ेगा। और हमारे माननीय मोदी जी ने पूरे 6 साल के अंदर ही 39,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें 26,000 करोड़ रुपया तो इसके लिए दिया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये एक बड़ा अचंबा आगे नियत से और निचले पायदान पर रहने वाले मछुआरों की चिंता की मोदी जी ने, योगी जी ने, जिसकी वजह से आज हम योजनाओं को धरातल पर लाकर देने में और उनके लगातार मैं प्रवास पर रहता हूँ और प्रवास पर जिले में जाकर इन्हें प्रेरित करता हूँ, इंस्पायर्ड करता हूँ और इस पर समीक्षा करता हूँ अधिकारियों को। इसीलिए पूरे हमारे विभाग का जो पैसा खर्च करने का, जैसे चंदौली में 1,18,00,000 था, जिसमें 1,17,00,000 खर्च हो चुका है। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि कम से कम जो खर्चा है, मतलब अनुदान देने का, मतलब समय पर किसी लाभार्थी को अगर हम लाभान्वित करना चाहते हैं तो समय सीमा के अंदर हम देते हैं तो वो काम बेहतर हो। तो इसी का परिणाम रहा कि इनलैंड फिशरी में हम लोग 1 नंबर हैं। अभी हम लोग मत्स्य बीज उत्पादन में भी हम 189 गुना वृद्धि किए हैं। हमारे यहाँ फेडरेशन है, 1,000 समितियाँ बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यही कहने आए कि समिति के माध्यम से इनके विकास होंगे और 1,000 जल क्षेत्र के हिसाब से बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर, छोटी नदियों में 8 किलोमीटर का हम जल क्षेत्र दे रहे हैं और जल क्षेत्र छोटा कर रहे हैं कि छोटे छोटे समितियां बनाकर ये लोग आगे बढ़े। तो ये राम मंदिर बन रहा है, बड़ा उत्साह है। बाल सखा थे भगवान राम के, निषाद राज। आप लोगों में कितना उत्साह इसको लेकर? बहुत उत्साह है। थल छत्री जल छत्री अलग अलग थे और भगवान राम ने कभी त्रेता में निषाद राज को गले लगाया था। पहली बार था भगवान राम के अंदर अगर दिव्य शक्ति, ईश्वर का रूप देखा था तो निषाद राज ने देखा था। उसके वंशज अगर डॉक्टर संजय हैं कि उस युग में उन्होंने गले लगाया, आज मोदी जी योगी गले लगाए। और वो राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है और राम मंदिर में वहीं गुरुकुल में निषाद राज और भगवान राम पढ़ते थे। वहीं राज्याभिषेक हुआ था, वहीं दोनों कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया गया था, भगवान राम ने बुलाया था। तो ये ऐतिहासिक पल हम निषादों के लिए, हमारे समाज के गर्व की बात है कि कम से कम कभी राम मंदिर बनाने गए थे तो उनको चोट खानी पड़ती थी। आज राम मंदिर मोदी जी आए, योगी जी आए तो लोकतांत्रिक ढंग से आस्था का केंद्र बन रहा है। इसलिए यह एक तरीके से दीपोत्सव का समारोह होगा हमारे वहाँ। इसलिए जन जन तक हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं और सब खुश हैं और अंदर से बहुत गौरवान्वित है सभी लोग। एक बड़ा सवाल चल रहा है बहुत दिनों से दारा सिंह और ओपी राजभर को लेके, भैया आपके कब मंत्री बनेंगे? ये चुनाव बीत जाए, वो चुनाव बीत जाए, तब बन जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री बनाना ये हमारे नेतृत्व का काम है और समय से पर होता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक निर्णय वो मोदी, भैया आपको बताएं कुछ? मैं बता रहा कि आज के दिन में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मंत्री बनाए गए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश। अब भैया देखो, राजनीति में हम लोग आए, मैं आया था 2019 में, 2019 रहा, 2020 रहा, 2021 था, 21 में MLC बना, 2022 में मंत्री। तो एक किसी चीज़ को हम लोग समाज की सेवा के लिए राजनीति में आए, राजनीति से समाज की सेवा करने आए, न कि हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए आए। तो भैया के भी समाज की मुद्दा, हमारे समाज का मुद्दा लगभग एक ही हम लोग दोनों मिले और जिस दिन भी बनेंगे तो हम स्वागत करते हैं उनका।
तो ये डॉक्टर संजय निषाद थे, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और बताया कि राम मंदिर बन रहा है तो निषादों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट की मछुआ समुदाय के लिए, उनके बारे में बताया। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अनीस तिवारी।